हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओएस पॉइंट। ओएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे का या डीआरडीओ का या फिर एसएससी का, किसी का भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं आने वाले एग्ज़ामों में। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लेकिन इससे पहले कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था चैलेंजिंग क्वेश्चंस के रूप में, उसका लगभग सभी स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है और इसका राइट आंसर था ये 217। 217 कैसे था दोस्तों, वो देखते हैं। देखिएगा, इसका इधर हो रहा है, यानी कि 5 का अगर क्यू करेंगे तो होता है 125। 125 में 1 प्लस करेंगे तो 126 हो जाएगा। ऐसे ही इसका अगर क्यू करेंगे तो होता है 216। 216 में अगर 1 प्लस करेंगे, 216 में अगर 1 प्लस करेंगे तो हो जाता है 217। 217, ठीक है, 217 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया है, एक कोई विचार है, कोई विचार कहता है कि समान पंखों वाले पक्षी समुदाय के साथ रहते हैं। समुदाय के साथ रहते हैं जिनके समान पंख होते हैं। अब निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष जानते हैं। निष्कर्ष में बोला गया है समान नजरिया रखने वाले लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर सबके समान नजरिए यानी कि सबके मत अगर एक समान होंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति के मत समान नहीं होंगे तो वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप पहला कंसीडर करेगा। दूसरा पढ़ते हैं, चूजों को एक ही रंग में रंग देना चाहिए। ये वाला तो निष्कर्ष आ ही नहीं रहा है। देखिए, कथन में और कुछ बोला है और निष्कर्ष में चूजों के रंग की बात करी गई है, तो ये कंसीडर नहीं करेगा, पहला ही कंसीडर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी सारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो के नीचे टाइटल होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ से आपको जीएस, रीजनिंग और जीके की और मैथ्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएंगे। लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारी वीडियो विजिट कीजिएगा, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है, यदि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार था तो 1 मार्च सन 2001 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिएगा, 1 अगस्त कितने का है, 31 का होता है दोस्तों, 31 का। और ये अगस्त सितंबर आता है, वो होता है, सॉरी, सितंबर 30 का होता है, 31 का ये होता है। ठीक है, 31 का होता है अगस्त, सितंबर 30 का, और फिर अक्टूबर का 31 का होता है अक्टूबर, फिर नवंबर भी 30 का होता है, फिर 31 का होता है दिसंबर, फिर एक और महीना बचता है जनवरी। जनवरी होता है 31 का, और फिर फरवरी होता है 28 का। नॉन लीप ईयर फरवरी 28 का होता है। ठीक है, लीप ईयर वाली फरवरी होती है 29 की। चलिए, ये सारे महीने हमने लिख दिए। देखिएगा, सबसे अच्छा लिखने का तरीका, जहाँ पर 31 का महीना होता है ना, उसे सीधा 7 से डिवाइड करके लिखिएगा, यानी कि 3 बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, 7 से जब 31 को डिवाइड करेंगे तो 28 बार, यानी कि 3 टाइम से जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। यहाँ पर हमेशा हम शेषफल रखेंगे, ये बात याद रखना दोस्तों। चलिए, 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। देखिए, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं हर डिजिट को, यहाँ पर भी 2 बचेगा, और 31 यहाँ 3 बचेगा, और 31 यहाँ पर भी 3 बचेगा, और यहाँ पर 1 भी नहीं बचेगा। ये 28 है, 1 भी नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, फिर सुन लीजिए एक बार। मैंने 1 अगस्त सन 2000 से मंथ्स को काउंट किया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 1 मार्च का निकालना है तो मार्च ऐड नहीं करेंगे, फरवरी तक ही ऐड करेंगे। ठीक है, इनको सबको जोड़ दीजिएगा। 3, 5, 8, 2, 10, और यहाँ पर था 3, 13, और 3 ये 16। 16 हो जाते हैं इनको जोड़ने पर। 16 को जो हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, शेषफल 2। अब 2 शेषफल बचा है, ये तो 7 से डिवाइड होगा नहीं। 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 दिन हम मंगलवार में बढ़ा देंगे, यानी कि अगला आएगा, इससे आगे वाला दिन होगा, 2 दिन बढ़ाएंगे तो बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आया, तो दोबारा इस क्वेश्चन को करेंगे।
चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए ये भी कथन और निष्कर्ष है, दो कथन आपको दिए गए हैं और दो निष्कर्ष हैं, आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है या गलत है। देखिए डायग्राम से इस क्वेश्चन को करेंगे। सभी केवल कुर्सियां हैं, देखिए सभी केवल, केवल का छोटा बना लेंगे और सभी को कवर कर लेंगे हम, ये हो जाएंगी कुर्सियाँ, ठीक है। कुर्सियाँ ये बाहर नहीं है, इसके अंदर ही तक है, ठीक है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, कोई भी कुर्सी कलम नहीं है, कोई भी कुर्सी कलम नहीं है तो कलम का अलग बन जाएगा इनसे, ठीक है। कलम का अलग बन गया, कलम ये हो गया, कलम ये नीचे वाला कलम बन गया, ठीक है। आपका भी डायग्राम ऐसा बना होगा तो बिल्कुल सही है। निष्कर्ष पढ़ते हैं, कोई भी कलम, कोई केवल कलम नहीं है, कोई केवल कलम नहीं है, बिल्कुल कंसीडर करेगा क्योंकि ये तो अलग हैं, तो वो भी अलग बता रहा है, बिल्कुल सही है। सभी कुर्सियां केवल हैं, सभी कुर्सियां केवल तो होंगी नहीं क्योंकि सभी केवल है ना कुर्सियां, ये तो कलम का तो बिल्कुल अलग है, तो ये वाला कंसीडर करेगा, ये वाला, यानी कि दोनों ही कंसीडर करेंगे। सभी कुर्सियां केवल है, नहीं दोस्तों ये कंसीडर नहीं करेगा, केवल तो सभी कुर्सियां केवल हैं, केवल, हाँ केवल ये है तो ये कंसीडर करेगा, केवल ये वाला है ना, इतना सभी तो हैं कुर्सियां, सभी कुर्सियां केवल हैं, नहीं दोस्तों ये कंसीडर नहीं करेगा। आई एम सॉरी, मैंने सही से देखा नहीं था। देखिए इसमें कहा गया सभी कुर्सियां केवल हैं, सभी कुर्सियां तो यहाँ तक है ना, और केवल सिर्फ ये हैं, तो सभी कैसे हो जाएंगी, इतने बीच की कुर्सियां केवल होंगी ना, सभी तो कवर होना चाहिए था ना केवल से, तब होता, यानी कि इतने बीच की जो कुर्सियां हैं, ये वाला, ये इतनी है यार, कुछ बोलता तब तो होता है, लेकिन इसने सभी बोला है, सभी बोला, याद रखिएगा सभी में पूरा कवर होना चाहिए, इसने सभी में पूरी कुर्सियां कवर नहीं हो रही हैं केवल से, ठीक है। तो पहला ही कंसीडर करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपने जो एक आकृति ऊपर दिखाई दे रही होगी ये वाली, इस जैसी आकृति आपने इसमें देखनी है, चारों में से कौन सी इससे समानता दर्शाती है, समानता बताना है आपने कौन सी दर्शाती है। तो आई होप आपने बता लिया होगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाली जो आकृति है इसकी जैसे समानता दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें कहा गया है सभी स्टिकर पेंटिंग्स हैं और कोई भी स्टिकर्स ड्राइंग नहीं है। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी स्टिकर बना लेते हैं, ये स्टिकर हो गए और ये पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, पेंटिंग्स हो गई। इसका भी वैसे ही डायग्राम बने, कोई भी पेंटिंग्स ड्राइंग नहीं है तो पेंटिंग ये हो गई, ड्राइंग को हम यहाँ पर बना लेते हैं, ड्राइंग ये हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कुछ स्टिकर ड्राइंग्स हैं, कुछ स्टिकर ड्राइंग्स हैं, देखिए कुछ स्टिकर ये हैं और ड्राइंग ये हैं, क्या क्या गोला बिल्कुल टच कर रहा है उससे, स्टिकर से, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो कंसीडर ही नहीं करेगा पहला। दूसरा देखते हैं, कोई भी ड्राइंग पेंटिंग्स नहीं है, पेंटिंग्स नहीं है बोला है इसने, नहीं है तो सही बात है क्योंकि ये तो यहाँ पर है, पेंटिंग्स का यहाँ पर है और ड्राइंग्स का यहाँ पर है, यानी कि ये भी सही है, यानी केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष दो पालन करेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, जल्दी से 2 सेकंड्स में करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। 6 दिसंबर सन 2018 को गुरुवार है और 6 दिसंबर 21 को पूछा है। देखिएगा लीप ईयर में हमेशा 2 दिन बढ़ते हैं और विदाउट लीप ईयर में हमेशा 1 दिन बढ़ता है, यानी कि जो ईयर 4 से डिविजिबल होगा उसमें 2 ईयर बढ़ेंगे, यानी कि ये 18 है, ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है तो इसमें 1 दिन बढ़ेगा, ठीक है, 1 दिन बढ़ेगा। और 20 4 से डिविजिबल है तो इसमें 2 दिन बढ़ेंगे। आई होप इतनी बात मेरी समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। दिसंबर सन 2018 में गुरुवार है, देखिए सन 2018 में गुरुवार है, यानी कि इस दिन 1 दिन बढ़ेगा, यानी 1 लिख लेते हैं। 19 में कितने दिन बढ़ेंगे दोस्तों, 19 में बढ़ेंगे, 19 में भी 1 दिन बढ़ेगा क्योंकि वो भी नॉन नॉन लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है। 20 लीप ईयर है तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे। चलिए ऐसे 2 लिख लेते हैं, 2 डंडे लिख लेते हैं या 2 लिख लिए। चलिए एक एक दिन है, ये 2 दिन बढ़ गए, यानी ये ईयर, और इसमें 21 में 1 दिन और 21 में नहीं, 21 में नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरा ईयर नहीं है दोस्तों, ठीक है, यहीं तक लगाएंगे हम। 21 क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 6 दिसंबर तक ही है, पूरा दिसंबर होता तो हम लगाते, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला लगाया है, देखो 6 दिसंबर से, क्योंकि इसका लास्ट है तो इसे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 6 दिसंबर है ना, पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया है। चलिए बढ़ाते हैं इसमें, आप देखते हैं 4 दिन बढ़ा लेते हैं हम इसमें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। सोमवार आएगा दोस्तों 6 दिसंबर सन 2021 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे बिल्कुल। चलिए
बढ़ते हैं आज के, और ये है आपका अंतिम क्वेश्चन। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपने। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। देखिए इसमें कहा गया है, एक पारिस्थितिकी विज्ञानी कहते हैं 10 वर्षों में प्लास्टिक की लापरवाही पूर्ण उपयोग के वास्तविक प्रभाव को महसूस किया जाएगा। 10 वर्षों में प्लास्टिक की लापरवाही को महसूस किया जाएगा। देखिए धारणा इसमें क्या बनी है, प्लास्टिक गैर विघटनकारी है, यानी कि प्लास्टिक का कोई विघटन नहीं होता है। जहाँ प्लास्टिक है वो वैसी ही उस अवस्था में हमेशा रहती है। बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक गैर विघटनकारी है, तो ये बात कंसीडर करेगी बिल्कुल। अब दूसरा पढ़ते हैं, प्लास्टिक पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करती है, यानी करता है। प्लास्टिक पारिस्थितिकी संतुलन को भी प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निहित हैं, ठीक है, दोनों धारणाएं इसमें कंसीडर करेंगी। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन हम आपके होमवर्क के लिए रखते हैं और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताना है आपने। मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह चौराहे से बाएं मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। बाएं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपसे नहीं आता है तो कल की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को ऐड करेंगे और जानेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है, नैना माही से पेन मांगती है, ठीक है। निष्कर्ष में बोला गया है नैना के पास पेन नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा तभी मांगा होगा। पहला निष्कर्ष कंसीडर करेगा, पहला करेगा। और दूसरा, कुछ नैना कुछ लिखना चाहती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कथन में कि लिखना चाहती है या पढ़ना चाहती है, किसी को देना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पेन मांगती है, यानी कि उसके पास पेन नहीं होगा तभी मांगती है। पहला कंसीडर करेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करेगा। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और कभी कभी अपने उन फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। चलो।